नमस्कार। आज हम सब एक अलग ही रोल में आने वाले हैं। हम बनेंगे केमिकल जासूस और हमारे आसपास हो रहे कुछ बहुत ही दिलचस्प रहस्यों को सुलझाएंगे। तो तैयार हैं? चलिए इस केस की तह तक चलते हैं। तो केस की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, आसमान में वो जो जबरदस्त आतिशबाजी होती है या फिर एक पुरानी जंग लगी हुई कील, और हाँ, ओवन में वो जो केक फूलता है, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? मतलब सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि ये तीनों ही एक बहुत ही कॉमन चीज के एग्जाम्पल हैं। ये तीनों असल में एक केमिकल रिएक्शन के सीन ऑफ क्राइम है, कह सकते हैं। हाँ, यही वो कड़ी है जो इन तीनों को एक साथ जोड़ती है। तो चलिए अपनी जासूसी वाली फाइल खोलते हैं। सबसे पहले केस को समझना जरूरी है ना? तो सवाल यह है कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन होती क्या चीज है? अगर एकदम सीधी सादी भाषा में समझे तो केमिकल रिएक्शन एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जहां कुछ चीजें, जिन्हें हम साइंस की भाषा में रिएक्टेंट्स कहते हैं, आपस में मिलती हैं और कुछ बिल्कुल नई चीजों में बदल जाती हैं। इन नई चीजों को कहते हैं प्रोडक्ट्स। और सबसे मजेदार बात, इन प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज, उनके गुण रिएक्टेंट से एकदम अलग होते हैं। पूरी तरह से नया कुछ बन जाता है। अच्छा, अब एक जासूस की तरह सोचते हैं। इस घटना का मकसद क्या है? मतलब ये रिएक्शंस होती ही क्यों हैं? देखिए, इसके पीछे का कारण है स्टेबिलिटी। हर चीज, हर पदार्थ एक ज्यादा स्टेबल, ज्यादा शांत अवस्था में आना चाहता है, या फिर कभी-कभी वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर फेंकना चाहता है। और ये सब होता कैसे है? बस पुराने केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बनते हैं। सारा खेल इसी का है। तो ठीक है, हमें मकसद तो पता चल गया, पर किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? सबूत। तो चलिए अब हम वो सबूत, वो सुराग इकट्ठा करते हैं जो हमें देखकर ही बता देंगे कि हाँ, यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हमारा पहला सुराग गैस का निकलना। कभी लैब में देखा है जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं? एक जासूस के लिए ये एक पक्का इशारा है। ये बुलबुले असल में हाइड्रोजन गैस के हैं, जो कि एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। तो लीजिए, केस का पहला ठोस सबूत हमारे हाथ लग गया। चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा सुराग, और वो है रंग का बदलना। जरा सोचिए, एक बीकर में नीले रंग का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब उसमें एक लोहे की कील डाल दी जाए। थोड़ी देर बाद क्या होगा? जादू! वो नीला रंग धीरे धीरे हरा होने लगता है। ये जो रंग बदला ना, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि यहां कुछ नया बना है, और वो नया पदार्थ है आयरन सल्फेट। अच्छा, हमारा तीसरा सुराग थोड़ा अलग है। इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट का बनना। अब ये प्रेसिपिटेट क्या भला है? सोचिए, दो बिल्कुल साफ पानी जैसे लिक्विड्स को मिलाया और मिलाते ही उनके अंदर एक सॉलिड चीज बन गई जो घुल नहीं रही, जैसे कोई बादल बन गया हो या कोई पाउडर। बस इसी सॉलिड चीज को प्रेसिपिटेट कहते हैं। है ना कमाल का सुराग? और अब बारी है हमारे चौथे बड़े सुराग की, टेम्परेचर में बदलाव। जी हां, रिएक्शन वाली जगह या तो गर्म हो सकती है या फिर ठंडी। इसको समझने के दो तरीके हैं। अगर रिएक्शन में से गर्मी बाहर निकल रही है तो बीकर या बर्तन गर्म महसूस होगा। इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर रिएक्शन होने के लिए आसपास से गर्मी सोख ली जाती है तो बीकर ठंडा हो जाएगा। इसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक अच्छा केमिकल जासूस बनने के लिए ये टूल किट हमेशा याद रखनी है। एक छोटा सा कोड वर्ड है CGPTS। C से कलर चेंज, G से गैस का निकलना, P से प्रेसिपिटेट बनना, T से टेम्परेचर में बदलाव, और S से स्मेल या स्टेट में बदलाव। इनमें से अगर कोई भी एक सुराग मिल जाए ना, तो समझ जाइए कि केस क्रैक हो गया है। वहां एक केमिकल रिएक्शन पक्का हुई है। अच्छा, सारे सबूत मिल गए, केस समझ आ गया। अब क्या? अब एक जासूस को एक फाइनल रिपोर्ट लिखनी होती है, और हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में ये रिपोर्ट होती है केमिकल इक्वेशन। देखिए, हम लंबी लंबी कहानियां नहीं लिखते कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। नहीं, हम इस्तेमाल करते हैं सिंबल्स का, प्रतीकों का, जैसे Mg+O2 गिव्स MgO। ये साइंटिस्ट की अपनी एक सीक्रेट कोड लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में एक जैसी है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल आता है दिमाग में। इस इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत है? मतलब इसे ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ सकते?
इसका जवाब छिपा है साइंस के एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत ही जरूरी नियम में, और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कानून कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप मास को न तो बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। तो इसका गोल्डन रूल क्या हुआ? बहुत सिंपल, जितना माल अंदर जाएगा उतना ही माल बाहर आएगा। मतलब रिएक्शन के शुरू में जितने एटम थे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही एटम होने चाहिए, बस उनकी सेटिंग बदल जाएगी। हमारी रिपोर्ट एकदम परफेक्ट, एकदम सटीक होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं। तो ठीक है, हमने सुराग पहचानना सीख लिया, रिपोर्ट लिखना भी सीख लिया। अब जरा देखते हैं कि ये जासूसी हमारी असल दुनिया में, रोजमर्रा की जिंदगी में कहां-कहां काम आती है। सच तो यह है कि केमिकल रिएक्शंस हर जगह हैं। हमारे पेट में जो खाना पच रहा है वो एक रिएक्शन है, हम जो सांस ले रहे हैं वो एक रिएक्शन है, किचन में खाना पकाना, लोहे पे जंग लगना, गाड़ी में पेट्रोल का जलना, यहाँ तक कि पौधों का धूप से खाना बनाना, ये सब कुछ केमिकल रिएक्शंस ही तो हैं। तो सबसे बड़ी और ज़रूरी बात क्या है? वो ये कि ज़िंदगी खुद ही एक बहुत बड़ी, एक अल्टीमेट केमिकल रिएक्शन है। हमारा होना, हमारा जीना, हर एक पर अनगिनत रिएक्शंस का ही तो नतीजा है। तो अब जब सारे सुराग पता चल चुके हैं, तो अगली बार जब कोई सेब कटने के बाद भूरा हो जाए या सोडा की बोतल खुलते ही वो फिज की आवाज आए, तो बस एक पल रुककर सोचिएगा, असल में एक केमिकल रिएक्शन को अपनी आंखों से देखा जा रहा है। अपनी जासूसी वाली नजरें खुली रखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे रहस्य हमारे चारों तरफ हर पल सुलझने का इंतजार कर रहे हैं।